ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एंड दिस इज द लेयर 3 प्रोटोकॉल एंड इट वर्क ऑन डाइजेस्टर एल्गोरिथम एंड यूजेज प्रोटोकॉल नंबर 89। ठीक है। प्रोटोकॉल नंबर 89 यूज करता है और इसके दो मल्टीकास्ट एड्रेस हैं। एक है 2240.0.5 एंड दूसरा है 2240.0.6। तो 0.0.5 जो है सारे राउटर यूज करते हैं और जो 0.6 है केवल वो डीआर एंड बीडीआर यूज करते हैं। ठीक है। और इसकी जो एडी वैल्यू है, एडी वैल्यू इसका 110 है और इसका अनलिमिटेड हॉप काउंट होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था रिप का 15 होता है, एआईआरपी का 100 होता है बाय डिफॉल्ट, बट हम 255 तक कर सकते हैं। बट इसका अनलिमिटेड होता है और इसकी जो मैट्रिक वैल्यू होती है वो कॉस्ट होती है। सर हेलो। हेलो सर, ये DRBDR राउटर्स कौन से? उसके बाद कॉस्ट को कैसे हम करते हैं कैलकुलेट? सो रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय लिंक बैंडविड्थ, और जो बैंडविड्थ हम हमेशा लेते हैं वो एमबीपीएस में लेते हैं। और एरिया का जो ओएसपीएफ का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली एरिया पे डिपेंड है। एरिया पे कैसे? जैसे कि हमारे पास बहुत सब दिख रहा है। हाँ, इधर है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे राउटर है, ये सब राउटर है। ठीक है। तो इनका डेटाबेस क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा सबका, अगर सब एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड रहे तो हम क्या करते हैं कि इनको एरिया में डिवाइड कर देते हैं। अलग अलग एरिया में सारे राउटर्स को डिवाइड करेंगे। अब इनको क्या करेंगे, एक अलग एरिया में कर देंगे और इसको एक अलग एरिया में। ठीक है। और इसमें जो एरिया नंबर 0 होता है उसको हम लोग बैकबोन एरिया बोलते हैं। और बाकी जो दूसरे एरिया होते हैं 0 to 655, 0 छोड़ के, बट जो हमारा एरिया का रेंज होता है, एरिया रेंज वो होता है 0 to 65535। तो 0 तो हमारा बैकबोन एरिया हो गया। बाकी अगर दूसरे नंबर होंगे एरिया के उसको हम लोग स्टैंडर्ड एरिया बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? बैकबोन एरिया। और इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड एरिया। ठीक है। ऑल द एरिया मस्ट बी कनेक्टेड टू द एरिया 0। और जितने भी स्टैंडर्ड एरिया है, जितने भी 2 हो, 4 हो, 5 हो, सब के सब एरिया 0 से कनेक्टेड होने चाहिए। ये मस्ट है। क्यों हम लोग इसका यूज करते हैं? स्मॉल डेटाबेस साइज हो जाता है। ठीक है। फिर इसमें टाइप्स ऑफ राउटर आते हो एसपीएफ में। बैकबोन राउटर, इंटरनल राउटर एंड एबीआर। सो बैकबोन राउटर क्या होता है? अगर किसी राउटर के के सारे इंटरफेस किसमें हो, एरिया 0 में हो, तो उस राउटर को हम लोग क्या बोलते हैं? बैकबोन राउटर। जैसे कि एरिया 0 में जो भी सारे राउटर्स हैं, इन सारे राउटर को हम लोग बोलेंगे बैकबोन राउटर, क्योंकि इनके सारे के सारे इंटरफेस एरिया 0 में है। तो इन सारे राउटर को हम लोग बोलेंगे बैकबोन राउटर। और जो एरिया स्टैंडर्ड एरिया में जितने भी राउटर रहेंगे उनके जितने इंटरफेस, मतलब कि सारे के सारे इंटरफेस किसमें रहेंगे? स्टैंडर्ड एरिया में। उनको हम लोग बोलते हैं इंटरनल राउटर। इंटरनल राउटर। जिस राउटर के सारे इंटरफेस स्टैंडर्ड एरिया में हो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल। ओके। और एक आता है एरिया
बॉर्डर राउटर जिसको हम बोलते हैं एबीआर, उस राउटर का काम होता है टू डिफरेंट एरिया को कनेक्ट करने का, ठीक है। और उसका एक इंटरफेस एरिया 0 के किसी भी राउटर से कनेक्टेड होना चाहिए। एबीआर का एक इंटरफेस बैकबोन एरिया के किसी भी राउटर से क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे एबीआर, एरिया बॉर्डर राउटर। और एक आता है एएसबीआर, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, इफ रिडिस्ट्रीब्यूशन इज प्रेफर देन राउटर एएसबीआर। जब हम लोग रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उस टाइम जो डिफरेंट एएस को कनेक्ट करता है राउटर, उसको हम लोग बोलते हैं एएसबीआर, ठीक है। नेबरशिप कंडीशन क्या है ओएसपीएफ में, राउटर आईडी मस्ट बी यूनिक, एरिया आईडी मस्ट मैच, टाइमर मस्ट मैच एंड एमटीयू मस्ट मैच, ठीक है। राउटर आईडी इलेक्शन क्राइटेरिया क्या है हमारा, या तो हम मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं राउटर आईडी को। सबसे पहले राउटर आईडी होता क्या है, इट इज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवाइसेस इन ओएसपीएफ, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैन्युअली अगर हम कॉन्फ़िगर करना चाहें तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और अगर डायनेमिकली कॉन्फ़िगर होगा तो कैसे होगा, सबसे पहले वो देखता है कि कोई लूपबैक असाइन है किसी राउटर पे। अगर किसी राउटर पे लूपबैक असाइन है तो उस लूपबैक का आईपी अपना राउटर आईडी हो जाता है, और अगर लूपबैक भी नहीं असाइन है तो हाईएस्ट फिजिकल आईपी एड्रेस हमारा बन जाता है राउटर आईडी, ठीक है। कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ओएसपीएफ का, प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसका। हमारे पास 3 राउटर है, किसका किसका डाउनलोड हो गया जीएनएस3? मेरा हो गया। और आप मैंने लोगों तो पहले वाले से ही किया था। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके इंटरफेस F0/0 IP address is 10.0.0.1255 and then no certain exit. IP address 10.0.0.255 and then no certain exit. Interface F4/0 IP address 20.0.0.255 and then no certain. So हमारा IP address है .3 पे बचा हुआ है। Interface F4/0 IP address is 20.0.0.3255 and then no certain. So सबसे पहले हम लोग कमांड हमारे लिए है राउटर OSPF1, और ये जो 1 होता है ये हमारा प्रोसेस आईडी होता है, ठीक है। और प्रोसेस आईडी जरूरी नहीं है कि सारे राउटर पे सेम हो। नेटवर्क इज 10.0.0.0, फिर यहाँ पे हम सबनेट देते हैं एंड देन एरिया देते हैं। तो अभी हमारे पास एक ही 3 ही राउटर है, सब सेम एरिया में ही हम कर लेते हैं और सबको एरिया 0 दे देते हैं। उसके बाद राउटर 2 पे राउटर OSPF1, network is 10.0.0.0, subnet
एंड देन एरिया 0। भाई कमांड देखते चलना, क्योंकि मैं अभी आप लोग को 10 मिनट का टाइम दूंगा और सबको करना होगा। नेटवर्क 20.0.0.0 सबनेट एंड देन एरिया 0। राउटर OSPF1 network is 20.0.0.0 area। तो आई क्यों, कहाँ पे प्रॉब्लम है? हाँ, अब हमारा नेबरशिप अप आ चुका है, आप देख सकते हो। OSPF process ID is 1, neighbor is 20.0.0.2 on fast Ethernet F5 F4 by 0, state loading to full। अब कर लो show IP route। 10 network is connected by using O means OSPF। AD value is 110 and 2 is our metric wire 20.0.0.2। If I can ping router 1, ping is successful। Any doubt? जो हमारा OSPF टाइमर है, दो टाइम है, हेलो टाइम है और डेड टाइम है। हेलो टाइम हर 10 सेकेंड पे OSPF एक पैकेट जनरेट करता है, हेलो पैकेट। ओके, एंड अगर 10 सेकेंड में उसको कोई दूसरा OSPF का हेलो पैकेट रिसीव नहीं होता है तो 40 सेकेंड तक वेट करेगा, उसके बाद उसको अपने राउटिंग टेबल से रिमूव कर देता है। OSPF process ID, it is a numerical value. A router can have one or multiple process ID, but a single interface can bring only single process ID। एक न्यूमेरिक वैल्यू है, एक राउटर पे एक से ज्यादा हम प्रोसेस आईडी रन कर सकते हैं, बट एक इंटरफेस पे केवल एक ही प्रोसेस आईडी होगा। ओके, और ये जरूरी नहीं है कि सारे राउटर पे जो हमारा प्रोसेस आईडी है वो सेम हो। OSPF पैकेट, hello packet, this is sent। This packet is used to discover neighbors, and after discovery this packet is used to maintain the neighborship। इस पैकेट का यूज होता है नेबर को डिस्कवर करने के लिए, और जब एक बार नेबर डिस्कवर हो जाता है उसके बाद इसका यूज होता है उसको बार बार मेंटेन करने के लिए, और ये हर 10 सेकेंड पे जनरेट होता है। फिर आता है डीबीडी पैकेट, database description। Router never sent full database membership to the neighbor। Router forward summary of database by using dvd packet। जैसे कि अगर आप किसी से मिलते हो, हम जलस से बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अगर बात करेंगे तो पहले हम हेलो पैकेट सेंड करेंगे, हेलो बोलेंगे, वो भी हेलो बोलेंगे। फिर हम क्या करेंगे, डीवीडी पैकेट मतलब कि समरी बताएंगे कि मैं कौन हूँ भाई, मैं आपका नेटवर्क ट्रेनर हूँ, मैं क्रॉस सिक्योरिटी में हूँ। ठीक है, मतलब कि बस मैं अपना डिस्क्रिप्शन बताया, समरी एक बताया कि मैं ये करता हूँ। उसके बाद जनरेट होता है LSR, राउटर नेवर सेंड फुल डेटाबेस एंड फाइंड द मिसिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, देन राउटर जनरेट LSR टू गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ मिसिंग डेटाबेस। और उसके बाद अगर जलज को कुछ और जानना होगा कि सर आपने क्या पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, तो मेरे से क्या पूछेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या जनरेट होता है, अगर इसको कोई भी मिसिंग पार्ट समझ में आता है, मिसिंग पीस समझ में आता है डेटाबेस में, तो ये क्या जनरेट करता है, LSR जनरेट करता है।
फिर LSU, in this packet router provide complete database as requested. जिस डेटाबेस के लिए रिक्वेस्ट किया गया होगा LSR में, वो क्या करेगा, इसमें वो पूरा प्रोवाइड करेगा। फिर अपना लास्ट में LS एक्नॉलेजमेंट, राउटर रिसीव्ड LSU means link state update and generate the LS acknowledgement in the response. राउटर को रिसीव जैसे ही होगा लिंक स्टेट अपडेट वो जनरेट करेगा रेस्पॉन्स में LS एक्नॉलेजमेंट। बात करते हैं OSPF स्टेट की। OSPF का जो स्टेट है डाउन है, इनिट है, टू वे है, एक्स स्टार्ट है, एक्सचेंज है, लोडिंग है और फुल है। डाउन, no hello packet has been received on the interface or if something is misconfigured, या तो कुछ हम मिसकंफिगर कर दी है या फिर अभी जो हमारा इंटरफेस है वो डाउन है। इनिट में क्या होता है, राउटर हैज रिसीव्ड हेलो मैसेज फ्रॉम द अदर OSPF राउटर, इसमें दूसरे OSPF राउटर से हमको हेलो पैकेट रिसीव हो जाता है। टू वे में क्या होता है कि OSPF का हेलो पैकेट रिसीव भी होता है और हम इधर से सेंड भी कर देते हैं, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, और उस हेलो पैकेट में राउटर आईडी भी प्रेजेंट रहता है। एक्स स्टार्ट में होता है इन दिस स्टेट राउटर एक्सचेंज ब्लैंक डीबीडी, इसमें ब्लैंक डीबीडी सेंड होता है और MTU कंपेयर होता है। अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि OSPF में एक्स स्टार्ट में नेवर शिप अगर स्टक हो जाता है तो रीजन क्या है, तो उस टाइम क्या होता है, MTU कंपेयर होता है, MTU मिसमैच होता है तो एक्स स्टार्ट में अपना स्टक हो जाता है नेवर शिप। ऑल्सो परफॉर्म master and slave election in this state. By default both announce themselves as master in the blank DBT. After comparison, a router with highest router ID elected as the master. इसमें हमारा मास्टर और स्लैब का इलेक्शन होता है। हाईएस्ट राउटर और आईडी वाला मेरा क्या बनता है, मास्टर बनता है, और इसमें DRBDR का भी इलेक्शन होता है। एक्सचेंज में क्या होता है, इन दिस स्टेट राउटर सेट्स द समरी ऑफ डेटाबेस, इसमें हमारा समरी ऑफ डेटाबेस एक्सचेंज होता है, और लोडिंग में हमारा LSR, LSU एंड LS एक्नॉलेजमेंट पैकेट एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे से, और फुल में राउटर एक दूसरे के नेबर बन जाते हैं या नेबर बन जाते हैं। किसी को इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछो।